470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो के सैटेलाइट 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं। यदि रफ्तार नियंत्रित नहीं हुई तो यान भस्म हो सकता है। इसरो के दोनों यानों को 3 मीटर की दूरी तक पास लाया गया था, लेकिन उन्हें जोड़ने में अब तक सफलता नहीं मिली। 7, 9 और 11 तारीख को प्रयास विफल रहे और टीम हाई अलर्ट पर है। इसरो का यह मिशन बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक गुप्त मिशन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्या इन दोनों यानों को जोड़ा जा सकेगा? इसरो की टीम इसे लेकर दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में इसरो के साइंटिस्ट के लिए एक सलाम जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में अंतरिक्ष में एक ऐसे मिशन की नींव रखी जो भविष्य की उड़ानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह है मिशन है स्पेक्स मिशन। इस मिशन में 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनमें हर एक का वजन करीब 220 किलो है। इनको रो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट AVC 76 के जरिए 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लॉन्च किया गया। रो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV-C 6 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर तैनात किए गए। अब दोस्तों, ये दोनों ही यान पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। इनमें एक चेजर AD-1 वशय और दूसरा टारगेट SX-2 नाम का उपग्रह है। इस मिशन का मकसद सफल डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों में एनर्जी ट्रांसफर करना और एंड डॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन करना है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसरो ने एक सीक्रेट मिशन भी लॉन्च किया था, जिसे पोयम मिशन कहा जा रहा है। यह इसरो का टॉप सीक्रेट मिशन होता है। इसरो ने अपने स्पेडिक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग का सफल ट्रायल किया। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर की दूरी तक पास लाया और फिर सुरक्षित दूरी पर वापस ले गया। डॉकिंग का डेटा एनालिसिस हो रहा है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यानों को डॉक और एंडॉक करने की क्षमता विकसित होगी। डॉकिंग प्रक्रिया पहले 7 और 9 जनवरी को टली थी, लेकिन इसरो अब मिशन को पूरी तरह नियंत्रित करने में जुटा है। नासा और रोस्कॉस्मॉस भी इस उपलब्धि की सराहना कर रहे हैं। यह प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाती है, क्योंकि करीब 29,000 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट के तेजी से टकराकर भस्म होने का खतरा रहता है। और स्पेक्स मिशन एक किफायती मिशन है। दोस्तों, यह तकनीक चंद्रयान 4 और गगनयान जैसी भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है। इनमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन के अलावा चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट के भेजने जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत तब होती है जब एक कॉमन मिशन को अंजाम देने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत होती है। यह एक जटिल काम है, जिसे अंजाम देने के लिए बेहद संवेदनशील तरीके से डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इसरो हर कदम फूंक कर रख रहा है। स्पेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 2 उपग्रहों में एक चेजर SDX-1 और दूसरा टारगेट SDX-2 है। यह दोनों तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यह दोनों समान गति के साथ एक ही कक्षा में स्थापित हैं। इसे फार रांदे भी कहा जाता है। दोस्तों, जब इन स्पेसक्राफ्ट्स को तैनात किया गया था, तब यह करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में गए थे। यह रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों नौ के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया है। इन्हें जमीन से गाइड किया जा रहा है। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया और 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा इस्तेमाल में आ रहा है। दोस्तों, SDX-1 यान में 4.5 मीटर ISO और 942 GU, 9.2 किलोमीटर यानी स्नैपशॉट मोड और 99.2 गुणा 4.6 किलोमीटर यानी वीडियो मोड के क्षेत्र वाला एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है।
इसरो की ओर से विकसित निगरानी कैमरे का एक छोटा रूप है। वहीं AD-DX2 में एक मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रम पेलोड मैक्स लगाया गया है। इसमें 45 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर पर चावी IR बैंड P, 1P2B, 3B4 और 450 किलोमीटर की ऊंचाई से 100 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 25 मीटर IGF-4V है। यह अमेजिंग प्राकृतिक संसाधन निगरानी और वनस्पति अध्ययन के लिए उपयोगी है। SDX-2 यान में रेडिएशन मॉनिटर यानी रेडमन पेलोड लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में मिलने वाली रेडिएशन खुराक को मापे। यह भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान अध्ययनों के लिए टोटल आयनाइजेशन डोसीमीटर और सिंगल इवेंट अपडेट माप के लिए रेडिएशन डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग मानव अंतरिक्ष उड़ान में किया जा सकेगा। दोस्तों, अपने छोटे आकार और भार की वजह से स्पेक्स और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दो बड़े अंतरिक्ष यान को डॉक करने की तुलना में मिलन और डॉकिंग युद्ध अभ्यास के लिए अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अब यदि यह मिशन आगामी दिनों में सफल नहीं होता है तो इसे मार्च तक स्थगित करना पड़ सकता है, क्योंकि उपग्रहों की रफ्तार बहुत ज्यादा है। यह इस वक्त करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं, यानी यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 90 मिनट में पूरा कर ले रहे हैं। अब इनको ग्राउंड स्टेशन से संपर्क के लिए केवल 15 से 20 मिनट का समय ही मिलता है। दोस्तों, डॉकिंग के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपग्रहों के सोलर पैनल्स को पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलना। यदि जल्द ही डॉकिंग नहीं की गई तो उपयुक्त परिस्थितियां मार्च में ही मिलेंगी। सफलतापूर्वक डॉकिंग के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर को दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और यह दोनों अपने अपने पेलोड के ऑन ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक यह इससे वैल्यूएबल्स आगे सफ रहता है। तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताता हूं इसरो के सीक्रेट पेलोड का राज, जिसने टहलका मचा रखा है। तो दोस्तों, PSLV C60 के ऑनऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी PO4 प्लेटफॉर्म पर अंतर में भेजे गए लोभिवंत के बाद पहली पत्तियां निकल आई हैं। इसरो ने कहा कि यह अंतरिक्ष में उपजा पौध अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित कॉम्पैक्टलॉजिक्स शामिल था। इसरो ने बताया कि इस प्रणाली ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर, सापेक्ष आर्द्रता, तापमान और मिट्टी की नमी सहित विभिन्न मापदंडों की निगरानी के साथ ही पौधों की वृद्धि पर नजर रखने के लिए तस्वीरें भी ली। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इस प्रणाली ने अंतरिक्ष में लोबिया के अंकुरण और 2 पत्ती वाली अवस्था तक विकास को सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की। दोस्तों, इसरो ने ऑनऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POF मिशन में अंतरिक्ष में 24 अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं। इनमें 14 प्रयोग इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं से और 10 प्रयोग निजी विश्वविद्यालयों व स्टार्टअप से जुड़े हैं। जिनमें सबसे खास एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में बीज उगाने का था, इसरो कामयाब हो चुका है। इतना ही नहीं, इसरो के POA4 मिशन में अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक खास रोबोटिक हाथ का भी परीक्षण किया गया है, जिसे विक्रम साराभाई सेंटर ने बनाया है। इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाने वाला है। दोस्तों, रो का यह मिशन बहुत ही खास है, जिसमें कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रो अपने स्पेडिक्स मिशन को कब तक अंजाम दे देगा? इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे।